सारे मुर्जा बनाओ सारे। तो बच्चा मेहमान आया हुआ है। आप भेजे ना घर वालों को भेजे आपने। नहीं आप ये आपने कह रहा हालांकि हमने किया सर्च वारंट आपके पास नहीं, आप घर में एंटर हो गए। तो चलो शिकायत करते सर्च वारंट आपने दिखाया। तो आगे से एक पुलिस इंस्पेक्टर कहता है चुप कर जा बीबी, तेरा बूठा छान दांगा तो किसी और की गिज्जी होएंगी। धिक्के दे के बच्चों को हमारी इज्जतों को पामाल करते हुए इन्होंने इस तरह धिक्के दिए जैसे हम कोई औरतें नहीं थे, हम कोई भेड़ बकरियां थे। ये कहाँ का कानून है कि आप लेडी पुलिस के बगैर किसी के घर में दाखिल हो सकते हो बगैर किसी सर्च वारंट के। यूसुफ नसीम खोकर की अप्रोच डलवा कर CCPO से पुलिस की इतनी भारी नफरी को हमारे घर रेड के लिए डलवाया। इतनी वो ऐसे आए थे जैसे वो कोई पुलिस मुकाबले के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सुख्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मिस्री शाह के इलाके में और गुज़िश्ता जो 12 रबीउल की रात जो एक वाक़या हुआ मिस्री शाह में, वैसे तो जो हमारा थाना कल्चर जो चल रहा है इस वक्त और जो पुलिस गुंडागर्दी है वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, लेकिन जब काम बाला या कोई ऐसा बंदा जिसकी अप्रोच सेक्रेटरी या वज़ीर आज़म या MNA MP तक हो तो पर्चा क्या 5 थानों की पुलिस भी किसी एक घर पर दावा बोल सकती है। और बेशक उस घर में सिर्फ नहती खातून ही हो और ना चादर ना चार दीवारी ना कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल साथ, और वो घर में आकर ख़वातीन पे धावा बोल देती है और सिर्फ 2-14 साल के बच्चे और उनको अपने साथ ले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो खातून मौजूद है जो सारे वाक़े में ये खुद यहाँ पर थी, इनसे पूछते हैं कि असल मामला था वो कैसे शुरू हुआ और वो जब पुलिस आई तो कैसे उन्होंने यहाँ पर ये सारा जो कार्रवाई की। पहली बात तो ये कि आप जब किसी के घर में आते हैं कोई बेल वगैरह लगी होती है उसको बचाते हैं, उन्होंने कोई बेल नहीं दी, ठीक है। और हम क्या उन्होंने हमें खौफ और हरास हमें इतना फैलाया, फिर उन्होंने दरवाजे तोड़े और 35 से 40 पुलिस की नफरी ऊपर आई। कोई लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल उनके साथ नहीं थी। ये तो वैसे ही गैर कानूनी है किसी घर में इसी तरह दाखिल होना, और गैर ज़रूरी तरीके से वो अंदर दाखिल हुए। चादर और चार दीवारी में उन्होंने सब औरतों को खौफ और हरास किया, हमारे साथ बदकलामियाँ की, औरतों के बाजू मरोड़े और उनको धिक्के दिए। और हमारे उन पर एतराज़ात करने पर हमने उनको कहा कि अपने सर्च वारंट दिखाओ, तो आगे से वो जो भी थे पुलिस वाले वो बदतमीज़ी करने लगे। ये कहाँ का इंसाफ है जब हम पे बेकसूर नहायत पर्चे दिए जा सकते तो इन पे क्यों नहीं दिए जा सकते? हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं। अब मैं आपको एक्चुअल वजह बताती हूँ कि ये लड़ाई झगड़ा शुरू क्यों हुआ। कि हम यहाँ से 50 साल से इधर से रह रहे हैं, यहाँ हमारा गली में कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ तक के कभी किसी के साथ तल्ख कलामी नहीं हुई। कि कुछ टाइम से ये औरत यहाँ पे आई है तो ये एक नात लगाने से जो खातून जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी ये इसी जगह पे रहती है? नहीं, ये इसी जगह पे नहीं रहती हैं, कोई 5-7 साल से इधर आई हैं। ये इनकी वालदा का घर है और ये एक नात लगाने पे जो कि हम सालाना इधर मिलाद करवाते हैं, इधर सारी रात लंगर चलता है। इन्होंने वो एक नात लगाने पर ये मसला खड़ा किया, आपस में इनके बेटों ने बदकलामी की, हाथापाई हुए। इस पर इन्होंने उसी टाइम रफा दफा काम हो गया, जिसको इन्होंने अना की मसला बनाते हुए ये थाने में पहुंच गए और जनरल सेक्रेटरी का फ़ोन करवाते हुए CCPO ने हमारे मर्दों पर, घर के सब मर्दों पर नाजायज़ FIR दर्ज कर दी, जो कि 1 घंटे में दर्ज हो गई। जैसे जैसे इंटरनेट और जैसे तालीम और जो लोगों में शऊर है वो बढ़ता गया, उसके साथ साथ जो हमारा मुआशरा है उसको भी शऊर, उसके अंदर प्यार मोहब्बत एहसास बल्कि ज़्यादा होता। उसका ये लेवल है कि अब आप किसी की खुशी गमी में भी शरीक नहीं हो सकते। और सूरत हाल ये है कि आप अगर आपका ताल्लुकात किसी MNA के साथ है तो आप उस गली में भी MNA आप खुद भी हैं, तो ये सूरत हाल हुई बड़ी है। अच्छा, आप बता रही थी कि ये बेसिकली वो खातून उनके जो कोई जानने वाले हैं। जी 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 मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जब ये मामला हुए ये गली में आपस में तल्ख कलामी आपस में जो हाथापाई हुई, तो इसके बाद मामला ये मिस्री शाह पुलिस स्टेशन तक चले गए, लेकिन वहाँ ये मामला बिल्कुल रफा दफा हो गई। जो मकामी पुलिस थी उन्होंने हमारा बिल्कुल साथ दिया, उन्होंने कोई बदकलामी नहीं की, लेकिन उन्होंने पता नहीं है जो सामने हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने पता नहीं कौन सी हार थी, कौन सी उनकी पर्सनल उनकी दुश्मनी थी जो उन्होंने इस तरीके से निकाली। और उन्होंने यूसुफ नसीम खोकर की अप्रोच डलवा कर CCPO से पुलिस की इतनी भारी नफरी को हमारे घर रेड के लिए डलवाया। इतनी वो ऐसे आए थे जैसे वो कोई पुलिस मुकाबले के लिए आए हैं। जिस इंसाफ का आपने जिक्र किया है, ये बेसिकली क्या? ये सेक्रेटरी दाखिला हैं यूसुफ नसीम खोकर, उनके कहने पर CCPO ने सारी पुलिस को ये अफरा तफरी डाली
ये वही पुलिस थी जो पहले मकामी पुलिस हमारे साथ आके बहुत अच्छे तरीके से पेश आई, और बाद में यही पुलिस थी जो जाहिलाना तरीके से हमारे साथ औरतों में खौफ हरास फैला रही थी और औरतों के साथ बहुत बदकलामी कर रही थी। और हाँ जी, मैं ये भी बताती चलूँ, ये जो पुलिस की नफरी घर में आई थी, जिन्होंने रेड बोली थी, धावा बोली थी, जिस पर हम औरतों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा कि आप लोग क्यों आए हैं, यहाँ क्यों आया, तो आगे से एक पुलिस इंस्पेक्टर कहता है चुप कर जा बीबी, तेरा बूठा चांद दांगा तो किसी और दी गिज्जी होएंगी। धिक्के दे के बच्चों को, हमारी इज्जतों को पामाल करते हुए इन्होंने इस तरह धिक्के दिए जैसे हम कोई औरतें नहीं थे, हम कोई भेड़ बकरियाँ थे। इमरान खान हमें इंसाफ चाहिए, इमरान खान हमें इंसाफ चाहिए। और कहाँ औरतों के तहफ़्फ़ुज़ है, हमें बताएं औरतों का तहफ़्फ़ुज़ किधर है? ये कहाँ का कानून है कि आप लेडी पुलिस के बगैर किसी के घर में दाखिल हो सकते हो बगैर किसी सर्च वारंट के? आप बताएं। इस मामले की नोयत की हसासियत को देखते हुए जब सहाफ़ियों ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की तो हुसनैन शाह नामी एक जो सीनियर सहाफ़ी हैं के CCPO की तबीयत को जो मयूब गुजरा तो उनको भी उठवाकर उन पर पर्चा दे दिया गया। ये पर्चा कितना आसान हो जाता है जब किसी की अप्रोच हो। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा इसमें कोई क्या कहते हैं गलती है या हमारा कोई कसूर है तो हमें बताएं, अगर नहीं है तो हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। ये CCPO और यूसुफ नसीम खोखर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे, कभी पुलिस की गाड़ी आती है खौफ हरास फैलाने के लिए, कभी नीचे कैमरे से वीडियो बन रही होती है, अभी भी ये इनका मौक़िफ़ जारी है, पर हम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम कसूरवार है तो हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यही है कि हम महफिल मिलाद कर रहे थे, एक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो एक लंगर चलता है सालाना, वो चल रहा था। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और क्या इमरान खान, क्या CCPO इतना बड़ा हो गया है कि वो किसी के घर भी नफरी भेज सकता है? यहाँ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना किसी की तफ्तीश के, कोई इन्वेस्टिगेशन के, अभी जाने बगैर तो आप फौरी किसी के घर पुलिस भेज दी जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा आप बताएं ना कि क्यों है। पहले हमसे हमारा कसूर पूछते, आके इन्वेस्टिगेशन करते, दोनों पार्टीज़ का पूछते, फिर ये कोई पर्चा काटते, फिर ये कोई FIR काटते, फिर हम मानते कि हाँ जी इसमें हमारा कसूर ये है और उनका कसूर ये है। बताएं ये कौन सा, यहाँ कौन सी अंधेर नगरी है जहाँ पे उसी टाइम FIR के पर्चे दे दिए गए?